हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सबके कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बताता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बेसिक्स मैथमेटिक्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप कहोगे कि आप क्या मतलब, आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियोस में बता देता हूं। मैंने आप सभी से वादा किया था कि सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 क्लास 12 की बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बेसिक्स मैथमेटिक्स का फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं आपको पहले रूबरू करा चुका हूं। बेसिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स में इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना किसी भी चीज को, जैसे बच्चे को चलने के लिए उसके मम्मी पापा की हेल्प लेनी पड़ती है फिर बोलना सीखता है। मतलब ये अब मैं हूं, अब मैं एक साथ यहां पर आपके सामने नहीं खड़ा, सबसे पहले मैंने बोलना सीखा होगा, चलना सीखा होगा, देन उसके बाद यहां पर खड़े होके और आपको पढ़ा रहा हूं। बताओ, तो ये कंडीशन थोड़ी ना है कि मैं डायरेक्ट पैदा होके खड़ा होके आ गया ना। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, बस एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक झटके में मैंने थोड़ी सी बात कही और आपको देखना है। तो इंट्रोडक्शन को मैंने बताया था कि बेसिक्स मैथमेटिक्स में क्या लूंगा, पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो। तो यहां से मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बेसिक्स मैथमेटिक्स में मैं आपको 4-5 मुद्दों पे बात करूंगा। क्या क्या मतलब, 4-5 टॉपिक्स पर बात करूंगा। तो उन वो क्या क्या है, सबसे पहले आज का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चलेगा। 1-2 लेक्चर और चलेंगे इसके, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा बेसिक्स की, ऐसे बेसिक्स बना देंगे जैसे हम चलना और बोलना तगड़ा सीख जाते हैं। किसी से भी बुलवा लो, किसी से कुछ करवा लो, किसी से भी दौड़वा लो, कुछ भी करवा लो, ऐसे ही दौड़ोगे, ऐसे ही चलोगे और ऐसे ही बोलोगे, फिजिक्स बोलेगी। कहने का मतलब, अब यहां से कंडीशन क्या है, तो मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे और ग्राफ्स पढ़ेंगे। अब ये पांचों टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो आप एक तरीके से महारत हासिल कर लेंगे फिजिक्स पर। और उसके बाद जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसे ही डेरिवेशन नाम का हुआ आएगा तो मास्टर कहते हैं रट डालो, मैं कहूंगा समझ डालो। मतलब ये है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, इंडिकेट करूंगा और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी अगर अप्लाई होगा तुरंत आप बताएंगे। मतलब ये है, एक शब्द में बोल दूं, आप मुझे पढ़ाओगे ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लॉजिक है, देखना आप। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज अब मैं मुद्दे पर बात करता हूं। मैंने आपको रूबरू करा दिया बेसिक्स मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, जो मैं आपसे बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले शब्द में ही क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द में ही क्या आ रहा है मुझे बताओ। अगर यहां से मैं बोल दूं तो ट्राई ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक्स, तो मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो यहां से पहले रूबरू करा दूं शब्द से ही, आप मान जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे बताइए मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, एक। आप बोल देंगे बिल्कुल सही। मैं बोल दूंगा डाई का मतलब बच्चों 2। अब मुझे बता दो बच्चों ट्राई का मतलब 3। जैसे ही ट्राई आया ट्रिग्नो, ट्रिग्नो का मतलब 3, मतलब 3। क्रिस्टल। मैट्रिक्स का मतलब मैं क्या बोल दूंगा, अब आप बताइए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स का मतलब होता है स्टडी या किसी चीज की मेजरमेंट करना। तो मैट्रिक्स का मतलब स्टडी। तो मुझे बताओ किसी भी 3 चीजों की स्टडी। अब आप कह रहे होंगे 3 चीज मतलब 3 एंगल या 3 साइड्स की स्टडी को मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री बोल दूं तो क्या मैं गलत हूं। आप कहोगे नहीं सर आप बिल्कुल सही हो। 3 साइड या 3 एंगल या 3 कुछ भी हो सकता है, तो 3 चीज की मेजरमेंट्स या स्टडी को मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल सकता हूं। क्रिस्टल क्लियर। अब आप कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री 3। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बना के लाता हूं। आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, सबके 21 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है और आपने खूब दम लगाया होगा। जैसे आप कह रहे होंगे, अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, धड़ाधड़ बता दोगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, धड़ाधड़ बता दोगे। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90, साइन 120, सब बता देंगे आप। अब मैं क्या, अब आप सोच रहे होंगे
कि ये तो हमें आते हैं, वही तो ट्रिग्नोमेट्री था। लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया गया है। अब तक आपने जो समझा था वो भी ट्रिग्नोमेट्री था, मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा एज बढ़ा दूंगा। मतलब ये है, आप सभी को आता है, आप मुझे पढ़ा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जो आपको नहीं आता वो चीज मैं पढ़ाऊंगा, बस यही चलेगी। मोस्टली चीजें आपको आती हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हुआ नहीं है, और रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए मैं आपके कॉन्सेप्ट को और स्मूथ बना दूंगा। जैसे अभी मैंने आपको मोनो बताया, डाय बताया, ट्राई बताया, मैट्रिक्स स्टडी बताया, तो 3 एंगल्स या 3 साइड की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोल सकता हूं। कितना सिंपल बना दिया कॉन्सेप्ट को, बताइए। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं आपको बात करूं, क्लास 10th में आपकी 21 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती थी, तो आप सभी को क्या है, अंदाजा है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो मुझे बताइए, उधर आप ट्रेंगल्स की स्टडी करते थे कि नहीं करते थे? तो एक चीज बताइए, आपने मुझे पढ़ाया, मैंने आपको, तो आपने मुझे पढ़ाया, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ट्रेंगल्स की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोल दूं तो क्या मैं गलत हूं? ना, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। क्या ट्रेंगल की स्टडी को ही मैं क्या कह दूं, ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल बना दिया, अभी सिंपल नहीं बना। अब आपके दिमाग में मैं एक चीज डाल दूं, ट्रेंगल आपने कुछ टाइप के पढ़े होंगे, आपको पता है आपने कैसे कैसे ट्रेंगल्स पढ़े। आपने इक्विलैटरल ट्रेंगल पढ़ा है, राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ा है, आइसोसेलेस ट्रेंगल पढ़ा है, स्केलेंट ट्रेंगल पढ़ा है, बहुत सारे ट्रेंगल पढ़े हैं। कभी किसी की साइड अलग थी, कभी तीनों की साइड इक्वल थी, कभी तीनों के एंगल इक्वल थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में ट्रेंगल की स्टडी मतलब कभी तीनों साइड अलग, तो कभी तीनों साइड सेम, तो कभी कुछ। लेकिन मैं आपको रूबरू करा दूं, यहां पर हमें इतने सारे टाइप से ऑफ ट्रेंगल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है यहां पर केवल और केवल राइट एंगल ट्रेंगल से काम चलेगा। मतलब एक शब्द में बोल दूं, क्या ट्रिग्नोमेट्री 3 एंगल या 3 साइड की स्टडी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ट्रेंगल्स की स्टडी, और ट्रेंगल में भी कैसा ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोल सकता हूं। और हम इस पर ही काम करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट जो भी अपर लेवल के हैं खत्म कर दूंगा। प्लीज नोट, अगर नोट कर रहे हैं, वैसे नोट करने का कोई वो नहीं है, अभी तो मैंने क्या है स्टार्ट किया है, थोड़ा सा स्पार्क जनरेट किया है। अब मैं आपको नोट करा देता हूं जो मैंने आपको समझाया है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया क्या, 3 प्लस मेट्री मतलब बताया मैंने आपको स्टडी या फिर मीजरमेंट। यहां से क्या कॉन्सेप्ट जनरेट करा, 3 स्टडी मतलब 3 साइडों की स्टडी, 3 एंगलों की स्टडी। तो इसको अगर एक शब्द में बोल दूं ट्रेंगल की स्टडी, तो क्या कोई गलत बात बोली मैंने? ट्रेंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कह दूं। अब मुझे बताओ, ट्रेंगल्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कभी किसी की साइड इक्वल होती है, कभी किसी का कुछ इक्वल होता है, कभी किसी की साइड अलग है, कभी किसी का एंगल अलग है। लेकिन अगर एक शब्द में बात कर दूं तो मैंने बताया राइट एंगल, मतलब ये है 90 डिग्री का एंगल हो एक, उसकी स्टडी मतलब राइट एंगल ट्रेंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोल देता हूं। तो अब मैं बिल्कुल सही हूं। तो आप नोट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल की स्टडी को, राइट एंगल ट्रेंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोलता हूं। आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल या साइड की स्टडी या मीजरमेंट। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की एक शब्द में, तो मैं क्या बोल दूंगा, राइट एंगल ट्रेंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मुझे एंगल को मीज़र करना है,
मगर मतलब एंगल को नापना है, एंगल को ज्ञात करना है, तो मैं किस फॉर्म में करूँगा? तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये कितने डिग्री का, ये कितना एंगल है, आप सभी बोलोगे ये गुरुजी 90 डिग्री का एंगल है। मैंने आपको डिग्री नहीं बताया, आपने खुद स्वयं बोला कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैंने आपसे बोला ये कितने डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे दिया नहीं है, शायद थीटा डिग्री का हो। आपसे ये बोल दूं, आप बोलोगे थीटा है तो थीटा डैश डिग्री का हो। मतलब ये है, आप सभी को अभी तक क्लास टेंथ में 21 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है, वहां पर केवल और केवल डिग्री सिखाया गया था। मतलब गलती आपकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। केवल और केवल एक चीज है जो आपको नहीं आती, वो मुझे आपको समझाना है, और वो क्या है? थोड़ा सा बस। मतलब ये है कि डिग्री आपको पता है, तो मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एंगल को नापने में क्लास 12th के अंदर फिजिक्स में डिग्री के साथ साथ एक और मेजरमेंट जुड़ जाती है, और उसका नाम है रेडियन। क्या? रेडियन। क्रिस्टल क्लियर। अब आप कहोगे ये कैसा शब्द है रेडियन? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हल्का सा हमें एक्स्ट्रा समझना है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू रूबरू कराऊंगा, और आपको रेडियन क्रिस्टल क्लियर होगा। मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, आज से पहले आपने पढ़ा होगा, ये जरूर पढ़ा होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, ये पढ़े जरूर होंगे। तो ये एंगल्स में दिए होते हैं, कभी कभी 90 डिग्री नहीं दिया हो, π/2 लिखा हो, तो आपको उस समय या फिर आपको आज से पहले अगर आता भी है, तब भी मैं कहूंगा कि आपको सीखना है। क्यों? कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा π/2 ही रेडियन की डिग्री था। मतलब ये डिग्री में ना देख, रेडियन में दिया हुआ था, और आप कंफ्यूज थे ये कैसा एंगल दे रहा है। कुछ तो रट लेते थे, 90 डिग्री को π/2 बोल रहा है, लेकिन आज इस लेक्चर के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ, और उसके जरिए क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, डिग्री का रिलेशन रेडियन से स्टेब्लिश कर दूंगा। उसके बाद आपको कोई बोलेगा 90 डिग्री है, रेडियन में लिख दो, पटाख, एक सेकंड में। आपको बोल दे 270, पटाख। मतलब ये है विद इन सेकेंड्स लगेंगी। नहीं तो देख लेना आप इस लेक्चर के अंत तक आते आते, आप अगर, मेरा चैलेंज है, अगर डिग्री को रेडियन में नहीं लिख पाए विद इन सेकेंड्स, तो खत्म मामला। क्लियर? तो अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल सेट करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके सपोज करिए आपके घर के पास एक कोई पार्क है, सर्कुलर पार्क। मतलब ये वाली कंडीशन, यहां पर देखिए हल्का सा, ये वाली कंडीशन। मतलब ये है, ये आर रेडियस का पार्क है, मतलब सर्कुलर। आप क्या है, रोज यहां से घुसते हो इस पार्क में, और आप रोज टहलते हो सुबह शाम, और आप टहलते हो, ए पॉइंट से गए आप और ए पॉइंट पर खत्म करते हो। बताइए। बिल्कुल, आप ए पॉइंट से गए और ए पॉइंट पर ही खत्म कर दिया। अब आप मुझे बताइए अपने दिमाग से, अगर मैं पूछता हूं आप सब लोग कितना घूमे, कितना एंगल घूमे, तो आप हर कोई मुझे बोलेगा गुरुजी हम 360 डिग्री एंगल घूमे। बिल्कुल, आप में से कोई गलत नहीं है, आप सभी 360 डिग्री एंगल ही घूमे हैं। अब मैं आपको एक और चीज पूछूं, आपसे पूछूंगा सब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में वीडियो के, क्या मैं आपको नहीं, आप मुझे पढ़ाओगे। बस थोड़ा सा चीजें जो आपको नहीं आती वो मुझे पढ़ाना है। अब मुझे बताइए, आपको अगर मैंने पूछ लिया कितना एंगल घूमे, आप सभी ने कहा 360। अब आप मुझे एक और चीज बता दीजिए, ये कितना डिग्री एंगल चला, मतलब ये कितना चले होंगे, कितना पाथ ट्रेवल कराए। अगर एक शब्द में बोल दूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल कराए, आप सभी कहोगे, एक शब्द में बोल दूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा। आप सभी को पता है, आप सभी अच्छे छात्र हैं, और उसका क्या होगा 2πr। तो आपने ये भी रिजल्ट फेंक दिया, क्या 2πr चले। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं क्या करता हूं, 2πr को 360 के डिग्री के इक्वल कर दूं, तो किसी को कोई दिक्कत? मुझे बताइए, घूमा 360 है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक ही आया है, क्योंकि आर रेडियस है, और डिग्री में कितना घूमा है 360।
तो फर्स्ट इसको बोल दिया, सेकंड इसको बोल दिया, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। क्लियर? देखना आप कितना सिंपल बना दूंगा। अब यहां पर जगह नहीं है, आप इधर देखिए, बोर्ड छोटा है थोड़ा, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, हमें बोर्ड से मतलब नहीं है। 2πr। अब मुझे बताइए, ये 2 से 360 डिग्री काट दूं, कितना बच जाएगा? 180 डिग्री, πr रेडियन। अगर रेडियस को मैंने क्या है 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो मुझे बताइए 180 डिग्री इज इक्वल टू πr रेडियन। अब मुझे बताइए, इसको मैंने 1 मान लिया, तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूंगा और इसको भी नीचे ले जाऊंगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन बोल सकता हूं। तो मैंने आपको यहां से प्रूफ कर दिया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। आप कहोगे वाह कितना सिंपल है, गुरुजी ने हमें बताया। क्या आपके घर के पास एक पार्क है, पार्क की रेडियस आर है, जिसको 1 मीटर बोल दिया है बाद में, लेकिन कुछ आर है। हमने क्या करा, ए पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे ही जर्नी को खत्म कर दिया। कितने डिग्री एंगल घूमे? 360। बिल्कुल सही। उसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। दूसरी कंडीशन, हम कितना चले? 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दोनों को इक्वेट कर दिया। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2πr। मुझे बताइए 2 से 360 काट दूंगा, 180 इज इक्वल टू πr हो जाएगा। R1 बोल दूंगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, वो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से रूल स्टेब्लिश कर लिया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या किया, तो मुझे एक और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। मुझे बताइए, मैं कहता हूं आपसे कि आपको 300 केले लाने, तो आपने कहा गुरुजी 300 केले आए 800 रुपए के, तो मैं कहूंगा अब मुझे बता दो 500 केले कितने रुपए के होंगे। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, पहले एक केले का दाम निकालूं, फिर उसके बाद 500 केलों का निकाल दूंगा। क्रिस्टल क्लियर? इसको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। मतलब ये, अगर किसी की वैल्यू हमें पता करनी है तो पहले एक का पता करना पड़ेगा, देन उसके बाद फर्दर जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही क्रिस्टलिटी है, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू लेना है आपको। मैंने डिग्री और रेडियन में दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया। अब बताओ, आप मुझे नहीं बता सकते 90 डिग्री में कितने रेडियन है? आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है, तो मुझे बताइए 90 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180, तो क्या आ गया, पाई बाय 2। खेल खत्म। कितना सिंपल था। अब आप नोट कर सकते हो इसको, वैसे नोट करने लायक हुआ रह नहीं गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी समझनी है। क्रिस्टल क्लियर? तगड़ा। अब हम रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। मैंने क्या बताया था आपको, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मैंने कहा था एक सर्कुलर पार्क है हमारे घर के पास, हम क्या करते हैं रोजाना सुबह से शाम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ए पॉइंट पर ही खत्म करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कितने डिग्री एंगल घूमे, तो आप सभी का आंसर था थीटा इज इक्वल टू 360। अब मैंने आपको एक और चीज बोल दी, आपने कितना पाथ ट्रेवल करा, तो आपने कहा भैया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मुझे बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। मैंने कहा इसको फर्स्ट दे दीजिए नाम, इसको सेकंड दे दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। आप क्या करोगे, 2πr इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्रिस्टल क्लियर? अब मैंने कहा 2 है, ये कितना हो गया 180, तो मुझे बताइए पाई आर, इसको मैंने क्या करा रेडियस को 1 मान लिया, तो मुझे बनाइए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने आपको क्या है केले वाला एग्जांपल सेट कर दिया कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है। मुझे बताइए अगर मैंने आपसे कहा 300 केले 500 रुपए के हैं, तो 500 केले कितने के होंगे, तो आप कहोगे सर या गुरुजी आप हमें क्या है सबसे पहले एक केले का फाइंड करना पड़ेगा, देन एक केले का निकल आएगा, इनटू कर देंगे जितने केलों की आपने बोला है। तो यहां पर भी वही करना है। एक चीज बताइए, पहले 1 डिग्री का निकाल लूं तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 नहीं होगा, तो मुझे बताइए अगर 90 का निकलवाएगा तो आगे देख लेंगे। तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन।
क्रिस्टल क्लियर। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए, आपको बोल रहा हूं मैं 25 केले कितने के, तो एक केला 20 का है सपोज कर लिए, तो 25 इंटू 20, खेल खत्म। यहां पर मुझे बताइए 90 डिग्री बोल दिया, 90 इंटू पाई बाई 180 कितना आ गया, पाई बाई 2। यही तो पढ़ते थे राइट एंगल ट्रेंगल में, इसको 90 डिग्री एंगल बोल दो या पाई बाई 2 रेडियन बोल दो। क्रिस्टल क्लियर हुई बात। एक रियल लाइफ एग्जांपल छोटा सा और दिमाग में ऐसे बैठा दी बात, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। लिख के दे सकता हूं, अभी साइन कर दो, क्रिस्टल क्लियर। नोट कर सकते हो समझ में आ जाए तो, नहीं तो कॉन्सेप्ट देना मेरा मेन काम है। आपको कोई भी बुक कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, नोट्स भी दूंगा मैं अपने पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, रियल लाइफ एग्जांपल नोट। अब मैं आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, जो आप क्या है मैंने वादा किया था आपसे विद इन सेकेंड्स होंगे। आप डिग्री देखोगे रेडियन में तुरंत झटके से, अभी देखना वादा है मेरा, नहीं तो अनलाइक ठोक देना। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रिलेशन लिख देता हूं, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप सभी को याद हो गया। सर्कल से याद रखना है, रियल लाइफ एग्जांपल क्रिएट करके रखना है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे पता है क्या आया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया था, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये क्या था, रिलेशन था। अब मुझे बताइए ये आया कैसे था, दो एग्जाम्पल सेट किए थे मैंने, क्या क्या, केले वाला और पार्क वाला। अब मैंने बोल दिया कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। मुझे क्या है, डिग्री से कोई भी चीज रेडियन में कैसे कन्वर्ट करनी है, इनटू रेडियन। 3-4 क्वेश्चन दूंगा। पहला बोल दिया 90 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, दूसरा बोल दिया 60 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, तीसरा बोल दिया 180 को कर दो, चौथा बोल दिया 360 को कर दो। विद इन सेकेंड निकलना चाहिए मेरे लिखने से पहले आंसर। 90 रिलेशन क्या है, मतलब ये है एक केला 50 का है, तो 50 केले कितने के हैं, 50 इंटू 50 मतलब पाई बाय 180। आंसर कितना ठोको, पाई बाई 2 रेडियन। खेल खत्म। 90 को क्या लिख सकता हूं रेडियन में, पाई बाई 2। यहां से बताने की जरूरत है नहीं, 60 अपॉन पाई बाई 180 ठोको पाई बाई 3। खेल खत्म विद इन सेकेंड्स। यहां बताने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। पाई बाई 180 क्या आ जाएगा आंसर, पाई। यहां पर 360 क्या आंसर आ जाएगा, 2 पाई। क्रिस्टल क्लियर। मैंने अपना वादा खत्म कर दिया। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हो, डिग्री को चुटकी बजाते रेडियन में खत्म कर दोगे। अब कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है क्या होता है। मैंने आपको कहा आपको कहां जाना है, रियल लाइफ एग्जांपल पर। आपको क्या है, रटना नहीं है, रटते हैं कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। हमको जब बैठने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। 2 रियल लाइफ एग्जांपल भैया ने या सर ने बताए थे या गुरुजी ने बताए थे, क्या क्या थे। पहला था घर के पास में पार्क है, उसमें जाते हैं, ए पॉइंट से ए तक दौड़ लगाते हैं या घूमते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, जो भी कंडीशन थी, थीटा इज इक्वल टू 360 आया था और क्या आया था, 2 पाई आर आया था। दोनों को इक्वेट करा दिया था। फिर उसके बाद क्या था, यूनिटरी मेथड लगा दिया था। मतलब एक केले की आप वैल्यू निकालनी है तो 500 केले अगर 1000 के हैं, पहले एक का निकालो देन 25 का निकाल पाओगे। क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट खत्म, पहला लेक्चर खत्म ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मेरा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, नहीं तो अनलाइक ठोकें ज्यादा से ज्यादा। मेरा वादा है आपने स्टार्ट करा होगा, कुछ तो आपके अंदर स्पार्क जगी होगी।